और सप्तमी के दिन पर गुड़ का नैवेद्य, उससे शोक की मुक्ति होती है, अंदर का संताप का नाश होता है। अष्टमी के दिन पर भरा हुआ नारियल, पूरा सा पूरा नारियल माता को अर्पण करना। लेकिन सावधान, अष्टमी के दिन पर नारियल अर्पण करके बाद में नारियल का प्रसाद लेना है तो नवमी के दिन पर लेना। अष्टमी के दिन पर नारियल का प्रसाद लेने से हमारे और हमारे बच्चे कर्ज युक्त होते माँ के दिन पर देवी पुराण में बताया, जो चिन्नी का नैवेद्य अर्पण करके हो, आप लिखने की जरूरत नहीं है। आज जो मौका मिलेगा तो उसका वीडियो हमारी जो चैनल है सरिता देवी जी चैनल, उसमें हिंदी में अपलोड करवा देंगे ताकि सर्व भगवतीय भक्त जो है हो उसको जान सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। कैसी तरह वो माता का 15 दिन का व्रत करना चाहिए वो उसको पता चले। तो प्रथमा के दिन पर चिन्नी अर्पण करनी चाहिए, उसी से रोग में से मुक्ति मिलती है। द्वितीया के दिन, प्रथमा के दिन पर, फिर से सुनो, प्रथमा के दिन पर माँ जगदम्बा को गौ का घृत अर्पण करना चाहिए और उससे रोग में से मुक्ति मिलती है। द्वितीया के दिन पर माँ जगदम्बा को चिन्नी का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, उससे दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। तृतीया के दिन पर गाय का दूध माता को अर्पण करना चाहिए, बादाम काजू केसर वाला दूध। नॉर्मल दूध अच्छा नहीं लगता माता को, तो तृतीया के दिन पर माता को गौ का दूध, उससे सब दुखों में से निवृत्ति मिलती है। चतुर्थी के दिन पर मालपुआ माता को अर्पण करना चाहिए। मालपुआ कैसी तरह होता है सबको पता है। मालपुआ अर्पण करना चाहिए और आपके कार्य में हर बार कोई भी काम में रुकावट आती है, विघ्न आता है, तो उसमें से सफलता मिलती है, विघ्न नहीं आते। पंचमी के दिन पर केला अर्पण करने से बुद्धि का विकास होता है। सब में बुद्धि तो सब में होती है, किसी में थोड़ी, किसी में मर्यादा में नॉर्मल, किसी में बहुत ज़्यादा, लेकिन सद्बुद्धि सब में नहीं होती। सब सद्बुद्धि तो बनी रहे, इसलिए पंचमी के दिन पर माता को केला अर्पण करना चाहिए। उसी के बाद षष्ठी के दिन पर माता को शहद अर्पण करना चाहिए। शहद अर्पण करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। भाई लोग हैंडसम बनते हैं और बहन लोग ब्यूटीफुल होती है। ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस बार जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो षष्ठी के दिन पर माँ को शहद अर्पण करते हैं ना, दूसरे जन्म में तो इतनी ब्यूटीफुल होती है, बात जाने दीजिए। हमारी बहन देवियाँ सब कुछ दे देती हैं, लेकिन कोई ऐसा कहें कि आपकी सुंदरता हमको थोड़े दिन के लिए दे दो, तो वो बोल उठती है कि मेरे पर हो आपकी नज़र है ना, वो अच्छे ठीक तरह से रखना, हमारी पर नज़र नहीं करना। क्योंकि सुंदरता बहन लोगों को सबसे बड़ी प्यारी क्या होती है, सुंदरता प्यारी होती है। और सप्तमी के दिन पर गुड़ का नैवेद्य, उससे शोक की मुक्ति होती है, अंदर का संताप का नाश होता है। अष्टमी के दिन पर भरा हुआ नारियल, पूरा सा पूरा नारियल माता को अर्पण करना। लेकिन सावधान, अष्टमी के दिन पर नारियल अर्पण करके बाद में नारियल का प्रसाद लेना है तो नवमी के दिन पर लेना। अष्टमी के दिन पर नारियल का प्रसाद लेने से हमारे और हमारे बच्चे कर्ज युक्त हो जाते हैं, कर्जा वाले हो जाते हैं। नवमी के दिन पर जो भगवती भक्त कोई भी कच्चा अनाज माँ को अर्पण करके ब्राह्मण को दान में दे देते हैं तो इस लोक में और परलोक में सुखी होते हैं। दशमी के दिन पर काली तिल का, काला तिल होता है ना, काला तिल पात्र में भरकर ब्राह्मण को दान में देते हैं तो उसको यमराज का भी भय रहता नहीं है
एकादशी के दिन पर दही का नैवेद्य माता को अर्पण करके ब्राह्मण को दान में देते हैं तो उसको क्या मिलता है? देवी पुराण में बताता है कि एकादशी के दिन पर जो माता को दही का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दान में देते हैं ना, तो जगदम्बा उससे एकदम संतुष्ट हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। और खुश हो जाती है ना, तो जो आप वरदान मांगते हो माँ दे देती है। द्वादशी के दिन पर पौवा जो होता है, वो पौवा माता को अर्पण करके, कुलदेवी को अर्पण करके ब्राह्मण को दान में देते हैं, तो माँ भगवती के हो प्रेम पात्र, इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट भगत हो जाते हैं। हमारा रिश्ता सबके साथ होता है, लेकिन कई लोग इम्पोर्टेंट होते हैं ना हमारे लिए। आप भी किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? आपके लिए कोई और भी इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसी तरह जो माता को पौवा, उसमें भी दूध में मिलाकर, उसमें इलायची जावंत्री डालकर वो पौवा माता जी को जो अर्पण करते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट भगत हो जाता है। उसी के बाद त्रयोदशी के दिन पर चन्ना जो होता है ना, कच्चा चन्ना, वो माता को नैवेद्य के रूप में अर्पण करके जो ब्राह्मण को दान में देते हैं, तो उसको 10 साल हो गई, 12 साल हो गई, संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्दशी के दिन पर सत्तू के लड्डू कैसी तरह बनता है वो तो मैंने बता दिया। अगर जो फॉर्मूला और भी जाननी है जो YouTube में हम डलवा देंगे, और YouTube में आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना है, केवल सरिता देवी जी इतना लिखो, देवी पुराण की कथा, और हिंदी भक्त जो है तो लिखना कि गंगोत्री में जो कथा हुई है तो उसका नाम लिख देना, हरिद्वार में कथा हुई है तो 21 की साल में जो कथा हुई थी वो भी आ जाएगी, अभी जो कथा चल रही है वो भी आ जाएगी। चतुर्दशी के दिन पर सत्तू का लड्डू माता को प्यारा है, उससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन पर माता को जो पायस का प्रसाद अर्पण करते, खीर का प्रसाद, तो उससे हमारे कई जो प्रेतात्मा, मलिन प्रेतात्मा, ऐसे पितरों का उद्धार माँ जगदम्बा कर देते हैं। ऐसी महिमा बताई गई है।